प्रणाम बाबा जी। क्या आप बता सकते हैं मेरा अहम कब खत्म होगा और कब ज्ञान होगा सत्य का। मैं रण सिंह फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान। मैं आपको पूरा सुनता हूँ पर नींद आ जाती है बीच बीच में। जीते जी मरने का क्या मतलब होता है बाबा जी। नींद आ जाती है सुनते सुनते, क्योंकि मैं बोलता नहीं, मैं लोरी सुनाता हूँ। ये मेरा बोलना उस तल से आई हुई लोरी है, इसको रोका मत करो। ये असल योग निद्रा है जो तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें सिखाते हैं हिप्नोटिसिस के द्वारा। पाँव को शिथिल कर लो, शरीर को शिथिल कर लो और तुम योग निद्रा में चले जाओगे। नहीं, तुम योग निद्रा में नहीं जाते। शरीर की शिथिलता योग निद्रा नहीं होती। रात्रि को जब तुम सोते हो तो सारा शरीर शिथिल होता है। वैसे ही ये हिप्नोटिसिस के द्वारा, हिप्नोसिस के द्वारा आपके शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन रात की निद्रा से कुछ भी अलग नहीं होता। वही जो रात को नींद प्रकृति आपको ले जाती है, वही ये लोग ले जाते हैं, क्योंकि योग निद्रा के लिए एक विशेष तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। कौन सी शक्ति? जो लोरी में सुला रहा हूँ। इसमें एक प्रवाह है। इन शब्दों के साथ लिपटी झिपटी हुई वो शहद की बूंदें आती हैं जो लोरी का काम करती हैं और तुम योग निद्रा में चले जाते हो। क्रिया योग में भी ऐसा ही होता है। यह एक बड़ा शानदार प्रोसेस है। सृष्टि पे अगर कुछ फैलाना हो तो क्रिया योग फैला देना। इससे जो निद्रा आएगी उसको रोकना मत। वह योग निद्रा है। उस निद्रा में तुम उस अखंड के साथ एकाकार साध लेते हो, इसलिए योग हो जाता है तुम्हारा शब्द और सुरती का योग। मिल जाते हो शब्द सुरती तुम्हारे। इसलिए उस नींद में जो रात को सोते हो और इस नींद में बुनियादी फर्क होगा। ये नींद बड़ी मज़ेदार होगी, थोड़ी देर की होगी लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी। कोसना मत कि मैं सो गया था। मेरे शब्दों से ज़्यादा शब्दों के द्वारा रसपान करके उस योग निद्रा में जब जाते हो तुम, तो ये योग निद्रा बड़ी प्यारी है, ज़्यादा कीमती है। मेरे शब्दों को छोड़ देना। अगर तुम योग निद्रा में जाते हो तो शब्दों को भुला देना। खींच खींच के फिर मत आना कि नहीं हम तो वीडियो सुनेंगे। नहीं, वीडियो का मंतव्य ही ये है कि किसी तरह आप भी उस रस को पी जाओ और अगर नींद आने लगती है तो आपने उस रस को पी लिया है। जहाँ राधा नाच रही है, जहाँ नृत्य हो रहा है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे,
गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। वहाँ चले जाओ जहाँ निधि वन में राधिका नाचती है और महारास होता है। धीरे धीरे योग निद्रा आते आते ये योग निद्रा भी गहन होगी। जैसे ध्यान गहरा होता है तो योग निद्रा भी गहरी होती है, और योग निद्रा गहरी होती 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 तुम उस निधि वन में पहुंच जाओगे जहाँ राधिका नाच रही है और गिरधर की मुरलिया बाजे रहे। वहां पहुंच जाओगे और ऐसा आनंद, सावर्गिक आनंद, तुम भूल जाओगे कि तुम दुखी थे। तुम भूल जाओगे कि तुम नरक में हो। तुम भूल जाओगे कि संसार दुख है। नहीं, संसार दुख नहीं। जो लोग कहते हैं संसार दुख है, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। अगर संसार में ही बने रहोगे तो दुख है। अगर संसार से परे थोड़ा खिसक गए, जहाँ मधुबन है, जहाँ निधि वन है, जहाँ नृत्य संगीत का जादू बिखर रहा है, जहाँ गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। और उस नाच में बड़ा मौन है। उस नाच में कोलाहल नहीं। वह नाच इतना प्यारा है कि उसमें जरा भी कोलाहल की आहट नहीं है। ये बड़ा शांत है, परम मौन से डूबा हुआ वह नृत्य तुम्हें ऐसा संगीत का रस पिलाता है जो तुमने इस जीवन में कभी पिया न था। जिंदगी में प्रथम बार तुम ऐसा रस पी पाते हो और फिर तुम कहते हो मैं मूर्ख था। मेरे ही भीतर था वो रस का प्याला समुद्र और मैं चूकता रहा। मैं सदा ही चूकता रहा। कहीं दूर न था, कहीं कोई सफ़र न करना पड़ता था, कहीं कोई आना जाना न पड़ता था। मेरे ही भीतर था। बस मैं मूर्ख भागता रहा। मैं मूर्ख कहीं बाहर मिलेगा, वनों में मिलेगा, कंदराओं में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा। मैं भटकता रहा उसकी याद में, उसके प्यार में मैं खींचता रहा और वह तो मेरे भीतर था। उस दिन तुम अपने आप को कोस हो गए। ये जो देर लगाई, ये मेरी मूर्खता के कारण लगी। तुम पूछते हो कि मेरा अज्ञान कब मिटेगा। मैं तुम्हें पूरा सुनता हूँ। हाँ, सुना करो तो पूरा सुना करो, अन्यथा मत सुना करो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं कौन सा शब्द किस घड़ी आ जाए जो तुम्हें तब्दील कर जाए। या तो सुना ही ना करो, या सुना करो तो पूरा सुना करो। जब तक मैं धन्यवाद न करूं तब तक सुनते रहो, या फिर ना ही सुनो, तुम्हारे हाथ में है।
आप स्वतंत्र सत्ता हो। अभी रस नहीं पीना उस आनंद का, तो मत पियो कौन कहता है। तो बाहर बाहर फिरते रहो परिधि के ऊपर, चक्कर काटते काटते विष के प्याले संसार में भरे पड़े। जहां जाते हो वहां विष ही मिलता है, और फिर तुम तरह तरह की इबारतें गढ़ लेते हो। यहां कोई किसी का नहीं है। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता है। तुम कहते हो वो बेवफा है, यहां वफा है। सोचा था क्या, हो गया क्या। नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने रास्ता गलत चुन लिया, या तुमने जो मार्गदर्शक चुना वह बेचारा जानता न था, उसका भी कोई कसूर नहीं। गुरुओं को दोष तुम मत देना, गुरुओं को दोष देने को मैं ही काफी, क्योंकि वह बेचारे अपना वक्त प्रचार करने में गंवा देंगे, विस्तार करने में नहीं गंवाएंगे। वो भी अपना विस्तार कर सकते थे, जितना समय उन्हें प्रचार करने में गंवाया वो भी अपना विस्तार, अपना फैलाव कर सकते थे अपने भीतर जाकर, लेकिन वो तुम्हें समझाने में लग जाते हैं। आज सभी धर्मों में यही हो रहा है। लोग खुद नहीं बदलते, दूसरों को बदलने की चेष्टा करते हैं। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरण को कर चांदना आप अंधेरे मां। आज सारी दुनिया कोई कबीर का प्रचार कर रहा है, खुद कबीर होने की चेष्टा कभी नहीं की। कोई नानक का प्रचार कर रहा है, खुद नानक के उस तल पर जाने की कभी इच्छा नहीं। कोई मीरा की तरह नाच रहा है पग घुंघरू बांध, लेकिन खुद मीरा बनने की चेष्टा नहीं करता। कोई राधे राधे कर रहा है, राधा के उस चेतन तल पर जाने की साहस नहीं होती। प्रचार तंत्र है आज सारा, सारा संसार प्रचार प्रचार कर रहा है। रूपांतरण कोई भी करने को तैयार नहीं। क्यों है ऐसा, कभी सोचा? नहीं सोचा। ऐसा क्यों है कि सभी प्रचार में लगे? बदलाहट की किसी की कामना नहीं है, दुखी होते जाएंगे। घावों से भरे, रिसते हुए घावों से भरे, मवाद बहती होगी तुम्हारे फोड़ों से। दर्द होता होता चीखते चिल्लाते संसार में किसी तरह दिन व्यतीत कर लोगे, दिनों को धक्के मार दोगे। लेकिन कभी तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि प्रचार को बंद करके मैं अपना उद्धार भी कर लूं। नहीं, ये इतने लोग आते हैं, मस्तक नवाते हैं तो अहंकार फूल जाता है, और अहंकार फूल जाता है तो अहंकार को बड़ा मजा आता है, और वह इस मजे को आनंद समझ लेता है। यहीं गुस्ताखी हो जाती है। इतने लोग आए, इतने लोगों ने प्रश्न पूछा, इतने लोगों ने आपको सिर नवाया, ये हवा भरते हैं आपके गुब्बारे में। अहंकार का गुब्बारा फूलता रहता है, और ध्यान रखना जितना गुब्बारा फूलेगा उतनी उसकी परत महीन होगी।
जितना गुब्बारा फूलेगा उतना बारीक होता जाएगा। आपने कभी सोचा नहीं? जल्दी से फट जाता है। इसलिए जो बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, वो जल्दी फट जाते हैं। क्यों? महीन हो जाते हैं। उनको तो थोड़ा सा कांधा या थोड़ी सी आंख भी अगर लाल करके देख ली तो आपको जड़ मूल से उखाड़ देंगे, क्योंकि उनके अहंकार में हवा बहुत भर गई है। और जितनी जितनी हवा भर गई है उतने ही उनकी लेयर बारीक होती जाएगी। बस यही है कारण। इसीलिए ज़्यादा शक्ति संपन्न व्यक्ति, उसके भीतर ज़्यादा सहनशीलता नहीं बचती। वह दूसरों को दबाने में, दूसरों को मारने में उत्सुक रहता है, स्वयं के अहंकार को मारने में उत्सुक नहीं होता। उसके अहंकार का गुब्बारा फूलता ही जाता है। तुम पूछते हो रण सिंह कि मुझे कब मिलेगा परमात्मा का वो मिठास, कब मेरा अज्ञान दूर होगा, कब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अज्ञान का मिटना और ज्ञान का मिलना, ये दोनों दो घटनाएं नहीं। एक ही क्षण में, एक ही पल में ये दोनों घटती। इधर ज्ञान मिलता है, उधर अज्ञान मिटता है। ध्यान रखना, पहले अज्ञान नहीं मिटता, पहले ज्ञान मिलता है, तत्क्षण अज्ञान मिटता है। तुम ये मत सोचना कि हम अपने अज्ञान को मिटा देंगे फिर ज्ञान मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हारा दिया पहले जलेगा। अंधेरा दिए के जलते ही विदा हो जाएगा। ज्ञान मिलेगा पहले, और ज्ञान के मिलते ही अज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, भाग जाएगा। अंधेरा है, उसका कोई वजूद नहीं। ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। और एक प्रश्न पूछा है, जीते जी मरना किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर सवाल है। जवाब तो बहुत बार दिया, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि मैं पूरा सुनता हूं तुम्हें, तो सुनते तो हो, गुनते नहीं हो। कभी कोई शब्द भीतर ना उतरा होगा, अन्यथा यह प्रश्न ना पूछते। मैं तो बहुत बार बोला हूं। जीते जी मरना किसे कहते हैं? सुनिए, शरीर बचा रहे, शरीर बचा रहे, विचार बचे रहें। ध्यान सुनना, शरीर बचा रहे, विचार बचे रहें, भ्रम खो जाए, इल्यूजन खो जाए, मोह खो जाए, चिपकाहट खो जाए। जो संसार में आसक्ति है तुम्हारे, शरीर में आसक्ति, विचारों में आसक्ति, भावनाओं में आसक्ति, वो खो जाए, तो तीनों बने भी रहें तो कोई हर्ज नहीं। यही होता है संत के जीवन में। गुस्सा भी आता है कृष्ण को, और इतना गुस्सा आता है कि शिशुपाल का सिर काट लेते हैं। गुस्सा आता है राम को, और इतना गुस्सा आता है कि धोखे से मारना पड़े वाली तो मार देते हैं। और इतना गुस्सा आता है कि सीता की तलाश में जब लंका जाते वक्त सागर स्थान नहीं देता,
तो अग्निबाण निकाल लेते हैं और कपने लग जाता है सागर के प्रभु, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही सृजना है, तुम अपने हाथों से नष्ट करोगे। नहीं प्रभु नहीं, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। गुस्सा है, लेकिन गुस्से के साथ लगाव नहीं। अब इन शब्दों को आप ध्यान से समझते रहिएगा तो आपके भीतर उतर जाएंगे। गुस्सा है, लेकिन गुस्से के साथ लगाव नहीं। इसलिए कहते हैं संत का गुस्सा जैसे पानी के भीतर तलवार मार दी, इतना ही होता है। अभी पूरी तलवार फिर भी ना थी पानी में, और तलवार की धार, रेखा भरनी भी शुरू हो गई। बस इतना गुस्सा होता है, गुस्सा होता है। गुस्से के साथ लगाव नहीं होता। शरीर होता है, शरीर के साथ लगाव नहीं होता। विचार होते हैं, विचार के साथ लगाव नहीं होता। भावनाएं होती हैं, भावनाओं के साथ लगाव नहीं होता। कभी कभी हम संत को निर्मोही भी कह देते हैं। उनकी इस क्षणिक लगाव के कारण हम संत को निर्मोही कह देते हैं। लेकिन वो निर्मोही नहीं है, बस सिर्फ मोह से लगाव नहीं है, मोह से ग्रस्त नहीं है, यद्यपि मोह तो आता है उसे। पर तुम कहोगे कि संत को काम नहीं आता, तुम मूर्ख हो। वह भी मूर्ख है जो कहता है कि संत को काम आता है, और वह भी मूर्ख है जो कहता है कि संत को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं आता। बिल्कुल आता है, लेकिन बना नहीं रहता, लगाव नहीं होता। तुम तो किसी गुस्से को, द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया, अंधों के अंधे पैदा होते हैं, और कहाँ भूला दुर्योधन, नेस्त नाबूद करने पे तुल गया। क्या कुछ नहीं किया उसने, गलत पासे फेंके शकुनी से, और जीत गया इंद्रप्रस्थ, जिसके कारण उसको ये शब्द द्रौपदी ने कहे थे, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस यही फर्क है संत में। वहां कहीं कृष्ण होते तो हंस के टाल देते, लेकिन दुर्योधन ने हंस के नहीं टाला। दुर्योधन मन के भीतर ले गया, अज्ञानी है। दुर्योधन को प्रत्येक शब्द लड़ जाता है, संत को कोई शब्द नहीं लड़ता, ऊपर से गुजर जाता है। आता जरूर है, लेकिन गुजर जाता है। वह उसके साथ चिपकता नहीं। तुम तो ऐसे हो कि 20 साल पहले किसी ने गाली निकाली थी और तुम भुलाते ही नहीं। तुम्हारे भीतर न जाने इतने कितने घाव हैं कि तुम घावों की एक तस्वीर। इतने घाव और छेद हैं तुम्हारे भीतर कि फला वक्त फला ने ये कहा था मुझे, ये वही है, फला वक्त इसने ये किया था। तुम्हें दुख होता है, लेकिन वो दुख सदा के लिए होता है। दुख तो संत को भी होता है, वह कोई मुर्दा थोड़ी, वह जीवंत है, और जीवंत के भीतर ये सभी आएगा। ये सभी ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन वो ठहरेगा नहीं। बस यही फर्क है तुम में और संत में। संत का लगाव नहीं होगा सदा के लिए, चिपक नहीं जाएगा। गुस्सा भी आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ भोगने के लिए आए हो। नहीं, संत उस तल पर निकल गया जिस तल पर भोग से अनंत गुना ज़्यादा आनंद मिलता है, और उसे भोग की व्यर्थता का बिल्कुल मालूम। वह नहीं जानता तो कौन जानता है। क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा,
मोह भी आएगा। अगर मोह न आए तो द्रौपदी को बचाए कैसे? मोह न आए तो अर्जुन को गीता बोले कैसे? सब आएगा, लेकिन क्षणिक आएगा। इसको आप नोट कर लेना। जिसको तुम विकार कहते हो वो सब आएगा। मृत नहीं है संत, तुमसे ज़्यादा जीवंत है, तुमसे ज़्यादा, तुमसे अनंत गुना ज़्यादा चेतना का स्वामी है संत। सब आएगा लेकिन क्षणिक आएगा, चिपकेगा नहीं। तुम चिपक जाते हो और इसी चिपकाहट को दूर करना है। तो जीते जी मरना किसे कहते हैं? सब कुछ वैसा यथावत बना रहे, चिपकाहट क्षणिक हो जाए, तुम चिपको ना। किसी ने गाली निकाली थी, निकाली। किसी ने थूक दिया, ऐसा नहीं कि बुद्ध को गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल आया। लेकिन बुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करते, और प्रतिक्रिया हमेशा वो करता है जो संसारिक होता है, क्योंकि वह चिपका हुआ होता है अपने मोह से शरीर के। मैं शरीर हूँ ऐसा उसे बोध होता है, और वह अपने शरीर होने का बोध लिए लिए शरीर के साथ चिपका रहता है। और फिर जब शरीर के ऊपर कोई थूक जाता है तो वह यह समझता है कि मेरे ऊपर थूक दिया। बस यही फर्क है बुद्ध में और तुम में। बुद्ध को गुस्सा तो आता है, लेकिन बस इतना आता है कि शरीर के ऊपर इसने थूक दिया। तुम ये समझते हो कि मेरे ऊपर थूक दिया। इतना फर्क है, और बड़ा विशाल फर्क है। शरीर के ऊपर थूकना क्योंकि शरीर दूसरा है, और मेरे ऊपर थूकना क्योंकि शरीर मैं हूं। भावनाएं भी होती हैं, विचार भी होते हैं, लेकिन विचार मैं नहीं होते, भावनाएं मैं नहीं होते, शरीर मैं नहीं होते। होता सब है, वह चेतन है, वह जड़ नहीं। अगर कुछ नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता, वो निर्जीव में नहीं होता, मृत में नहीं होता, मुर्दे में नहीं होता, चैतन्य में तो बहुत होता है। लेकिन उसके साथ एक गुण होता है, उसके भीतर चिपकाहट नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। गुस्सा भी आता है, मैंने बताया। बस गुस्सा ऐसा होता है कि पानी में तलवार खींच दो, बिगड़ता कुछ नहीं पानी का। और तत्क्षण वो रेखा, वह गैप भर जाता है। बस इतना सा गुस्सा, इतना सा। लोभ भी आता है, मोह भी आता है, सब आता है, लेकिन क्षणिक आता है। और क्षणिक क्यों आता है? उसकी मुख्य ब्रह्म का टूट जाना इसके केंद्र बिंदु में है। उसका मुख्य ब्रह्म टूट जाता है, हु एम आई। जिस घड़ी तुम्हें पता चलेगा कि मैं हूं कौन। इसलिए सभी संतों ने कहा, किसी के पास चले जाओ, रमन कहता है खोजो हु एम आई। गुरजेफ कहते हैं रिमेंबर हु आर यू, तुम हो कौन। सभी संत कहते हैं खोजो तुम हो कौन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जो जानते हो कि मैं हूं, वो तुम हो नहीं। और सारे दुखों का मूल कारण यही है कि तुम्हें ये पता नहीं तुम ब्रह्म में हो। तुम्हारा मुख्य भ्रम जब तक बरकरार रहेगा, तब तक तुम सुखी ना हो सकोगे। सारा संसार जिधर देखता हूं उधर दुख ही दुख है। और ठीक कहते हैं बुद्ध कि संसार दुख है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति
का भ्रम मिटा दिया। जिसका भ्रम मिट गया, बुद्ध का भ्रम मिट गया, बुद्ध सुखी हो गए। अगर बुद्ध ये कहते हैं कि संसार दुख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लो। नहीं, वो कहते हैं कि संसार दुख है, संसार से चिपकना दुख है, संसार को देखना दुख नहीं। देखने और चिपकने में बड़ा फर्क है। आंखें देखने के लिए हैं, तुम संसार को देखो, यह उसकी अद्भुत कलाकृति है, उसका आनंद लो, लेकिन चिपको मत। यही कहते हैं बुद्ध, संसार दुख है। और संसार दुख है ये जानो, और दुख क्यों है ये भी जानो। दुख क्यों है? क्योंकि तुम गलत भ्रम पाले हो। तुम ये भ्रम पाले हो, जो तुम हो नहीं वो तुमने मान लिया है कि वो मैं हूं, और जो तुम वास्तव में हो वो तुम जानते ही नहीं कि तुम हो कौन। जो तुम हो उसको तलाश रहे हो, जो तुम नहीं हो उसको पाल रहे हो मोह से, और उसको रोज नहाते हो, उसको रोज मालिश करवाते हो, उसको अच्छा अच्छा खाना देते हो, और जो तुम हो उसकी तरफ ख्याल भी नहीं करते। जो तुम नहीं हो उसको हर पल पोषण देते हो। तो बुद्ध कहते हैं संसार दुख है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि संसार दुख है। संसार तो बड़ा प्यारा है, संसार से प्यारी कलाकृति उसकी है ही नहीं। और एक बात और कह, अगर ईश्वर संसार को न बनाता तो तुम ईश्वर को कभी पूजते भी नहीं। तुम ईश्वर को पूजते हो, तब ही पूजते हो कि संसार को तुम चाहते हो। अगर ईश्वर ने संसार न बनाया होता तो तुम ईश्वर को कभी नहीं पूजते। मैं उस मलंग को क्यों पूजूं जिसके पास कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारा माँ बाप भी मलंग है, कुछ है नहीं, तो तुम उसकी भी सेवा नहीं करते, वृद्धाश्रम में छोड़ाते। वह मलंग है, उसके पास कुछ है ही नहीं। ईश्वर की पूजा करने का तुम ये मत समझना कि तुम आस्तिक हो, कोई एहसान कर रहे हो, नहीं। लालचवश तुम उसको पूजते हो। तुम कितना ही अपने आप को भक्त समझते हो, लेकिन तुम्हारा भक्त समझना गलत। तुम ईश्वर को पूजते हो जैसे पैसे वाले बाप को पुत्र पूजता है। अगर बाप के पास पैसा ना हो फिर उसे पुत्र पूजे। अब ये शब्द समझ लेना, वो सही सुपुत्र है। बाप के पास पैसा ना हो और पुत्र उसकी सेवा करे, वह सही सुपुत्र है। और बाप के पास पैसा हो और फिर पुत्र उसकी पूजा करे, वंदन करे, तो वह लोभ है। भक्त वो है जो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं करता। ईश्वर अगर उसको कुछ भी ना दे तो भी वह प्रसन्न है। वो ईश्वर से कुछ चाहता भी नहीं। ईश्वर ने पदार्थ बनाए, ईश्वर ने संसार बनाए, संसार को लेने के लिए वह ईश्वर की पूजा नहीं करता। बहुत से लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सप्ताह खोलते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ चाहिए, इच्छा पूरी करनी है। ये भक्त नहीं है। भक्त तो श्रवण है, श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माँ बाप को बहंगी के ऊपर उठाए सभी तीर्थों की स्नान करवाता है। उसने कुछ लेना नहीं, अंधे हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं, बेचारे देख भी नहीं सकते।
सभी कुछ उनके शरीर का श्रवण कुमार को करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। भक्त कौन? जो ईश्वर से कुछ मांगे ना। और यहाँ तो मैं रोज देखता हूँ अपने आप को भक्त कहलाने वाली स्त्रियां स्टील के लड्डू गोपाल को पल्लू के साथ बांधे रखते हैं। मैंने पूछा एक देवी से, देवी जी काहे को भार उठाए हो? कहती मुझे पुत्र संतान की इच्छा है। तो मैंने कहा फिर इस स्टील के लड्डू गोपाल से पुत्र हो जाएगा? बोलते हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहा तो फिर जिसको पुत्र ही पुत्र हुए, पुत्री हुई नहीं युधिष्ठिर को, तो उनकी घरवालियां लड्डू गोपाल बांधा करती थी। युधिष्ठिर ने अंत में हार कर, कहते हैं कहानी है कि स्त्रियों को श्राप दे दिया। बहुत प्रार्थना की उसने परमात्मा से कि मुझे एक पुत्री दे दो, एक पुत्री भी नहीं दी, हुई नहीं। सीधा सा गणित। जब पुरुष का Y क्रोमोसोम स्त्री के X क्रोमोसोम से मिल जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तुम लड्डू गोपाल को मत बांधो, मैं क्रोमोसोम सेपरेशन करके XY को मिला दूंगा और पुत्र प्राप्त होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिन फार्मूलाज में समागम करने से पुत्र ही प्राप्त होता है। यही फार्मूलाज थे पहले लोगों के पास, आज से 5000 साल पहले। इसके पूछो पुत्र ही होता है। कृष्ण के लाखों पुत्र थे, 16,108 रानियों के प्रत्येक के 10 पुत्र, पुत्री थी ही नहीं। क्या था उसके पास? एक तो मैंने फार्मूला पहले बताया, जब बच्चा 2 साल का हो जाए उसे माखन मिश्री खिला देना। माखन मिश्री खिलाने के भीतर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिसे तुम आज तक खोज नहीं पाए। बहुत सी चीजें साइंस अब तक खोज नहीं पाई। लासानी तरंगों को, आसानी तरंगों को आज तक तुम खोज नहीं पाए, और शायद आने वाले सैकड़ों वर्षों तक तुम खोज ना पाओ। एक व्यक्ति है जिसके पास बैठने का तुम्हारा मन नहीं करता, और एक व्यक्ति है जिससे बिछुड़ने का दिल नहीं करता। तुलसी कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले। एक बिछुड़ता है तो प्राण हर लेता है, मिलत एक दुख दारुण देहि। और एक ऐसा है कि जब मिलता है तब माथे पे हाथ मारते हैं, कहाँ ये दुष्ट सुबह सुबह माथे लग गया टेलीविजन। हंसा मत करो। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर। क्या है? साइंस कभी खोज पाएगी, लेकिन ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया था। जिस व्यक्ति के भीतर से लासानी तरंगे निकलते हैं उसके पास बैठने को दिल नहीं करता। उसके पास सिर्फ वही बैठेगा जिसके भीतर लासानी तरंगे खुद के भीतर निकलती हैं। जिसके भीतर से आसानी तरंगे निकलती हैं वह नहीं बैठ पाएगा, उसको बदबू आएगी, वह उठ जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा मन क्यों घबराहट में है, तुम्हारा मन क्यों कहता है यहाँ से उठ जाओ, और क्यों कहता है तुम्हारा मन किसी किसी के पास बैठने का दिल करता है, किसी किसी के पास ऐसा दिल करता है
कि बैठे ही रहें। ऐसा दिल करता है कि समय ठहर जाए। गल मुकी ना गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुकी ना। तेरा किसी जांदा साडा लथ जांदा चावे, तेरा किसी जांदा साडा लथ जांदा चावे। अज दी जे रात देंदा थोड़ी जी वधावे, तेरा किसी जांदा साडा लथ जांदा चावे। अज दी जे रात देंदा थोड़ी जी वधावे, तेथों निक्की जिन्नी हो, तेथों निक्की जिन्नी होई ना दलेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुकी ना सजन नाल मेरी, ओ की करनी खुदाई असां तेरी, की करनी खुदाई असां तेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुकी ना। आसानी तरंगों में ऐसा ही होता है। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, जे दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। ऐसा ही होता है। जब वो आ जाता है, इंतज़ार के पल बीत जाते हैं, मिलन की घड़ियां आ जाती हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता। वक्त का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन तुम्हें लगता है मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे का घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। ये शाम ढल तो ले जरा,
ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। दिल कभी नहीं भरता। काश तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आ जाएं, जब वो बिछड़ने लगे तो तुम्हारे प्राण साथ ले जाएं। बिछड़त एक प्राण हरते, आसानी तरंगों के पास बैठने का मन करता है, लासानी तरंगों के पास बैठने का दिल नहीं करता। मैं थोड़ा सा तुम्हें और बता दूं, जो गहरे जिए हैं, जो गहरे चले गए हैं, शायद कभी विज्ञान इस बात की खोज कर ले। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, उसके भीतर से लासानी तरंगें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और तुम थर्राना मत। लासानी तरंगों से वह खुद ही घबरा जाता है। उसके शरीर से निकलती हुई लासानी तरंगों को वो खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाता, और वह उस शरीर को छोड़ के चला जाता है। ये है सही सही कारण आत्महत्या का। बाहर की परिस्थितियां कैसे भी, बहुत लोग उससे भी बदतर परिस्थितियों में जी लेते हैं, लेकिन उनके भीतर आसानी तरंगों का भरपूर मात्रा में होना वो छोड़कर नहीं जाते शरीर को। सही सही परिस्थितियों में जीते हुए व्यक्ति भी तुम देखोगे आत्महत्या करता है। क्या हुआ? सब ठीक ठाक था, परिस्थितियां तो ठीक थी, कहीं कोई कमी ना थी, फिर क्या हुआ तुम्हें पता नहीं चलेगा। कभी, शायद कभी साइंस इस बात की खोज कर ले कि जो व्यक्ति मर गया, सब कुछ होते होवाते उसके शरीर के भीतर से लासानी तरंगें निकल रही थी उस वक्त। और जो व्यक्ति इतनी घनिष्ठ बदतर परिस्थितियों में भी जीवित रहा, उसके भीतर किसी कारण से आसानी तरंगों का प्रवाह चलता रहा होगा। इसीलिए वो इतनी मुसीबतन के बावजूद उसने आत्महत्या नहीं की, वो मरा। बहुत गहरी बात है। जैसे जब तक तुमने हार्मोन्स की खोज न की थी, तुम्हें पता नहीं था कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इनका निकास होता है तो तुम प्रसन्न होते हो। ये कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन, ये जब इनका निकास होता है तुम तो दुखी हो जाते हो। तब तक तुम्हें पता ना था, तुम दूसरों पे दोष देते थे। लेकिन आज समझ आ गई है, लेकिन आज भी हम समझे कहाँ। लोग कहते हैं कि इसने मुझे नफरत से देखा, तो मैं कहता हूँ देखा तो इसके भीतर से जो कार्टिसोल या एड्रेनालिन के हार्मोन्स निकले, उसने नुकसान किसका किया? इसी का किया ना। तो फिर तुम क्यों घबराते हो? यह बेदर्दी से बोल रहा है, यह क्रोध से बोल रहा है, ये आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, जरा तुम इसके ऊपर रहम कर लो। इसके भीतर से गलत तरह के हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो गए। ये दयनीय स्थिति में है, इसके ऊपर रहम करना चाहिए। क्रोध ने बहुत कुछ बोल सकता है ये, और यही बुद्ध जानते हैं। बुद्ध कहते हैं दुख भोग तो लिया, इसने जो मेरे ऊपर थूका, उससे पहले जो इसके भीतर हलचल मची, उन जहरीले तत्वों की, उन हार्मोन्स का निकास हुआ और उसके सारे शरीर को भोगना पड़ा। वो कष्ट क्लेश भुगत तो लिया, अब ये बेचारा और क्या करे। मेरे ऊपर थूक गया, यह दया का पात्र है, दयनीय स्थिति में है,
इसके ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर करुणा होनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है बनते। असल में विज्ञान इतना गहरा नहीं पहुंचा है जितने गहरे हमारे मनीषी पहुंच गए थे। ना इतनी ऊंचाई को छुआ है विज्ञान ने जितनी ऊंचाई को हमारे मनीषियों ने छू लिया। ना इतने गहरे में उतरा है अपने मनस में। ये क्या है? टोट्रू, सिगमंड फ्राइड। दो तल, चेतन का खोज लिया, अचेतन के दो तल बना दिए। अब चेतन बना दिया सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बस ये खोज है इनकी साइकोलॉजी। ऋषियों ने बहुत गहरे खोज लिया था। अनकॉन्शियस माइंड के बाद कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अचेतन मन, और उसके बाद सामूहिक चेतन मन। जहाँ जाकर संत कहता है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। वह सामूहिक चेतन मन, वहाँ तक तो बेचारा पहुँच भी ना पाया। इसको तुम खोज कहते हो। जो छोटी मोटी खोजें विज्ञान ने की हैं उनको तुम खोज कहते हो। काश उन लोगों की धरोहर हम बचा के रख लेते, लेकिन हमसे बचा ही न गए। गलत तत्वों ने उस सारे साहित्य को नष्ट कर दिया, और कोई भी ऐसा न था जो उस साहित्य को बचा लेता। लेकिन याद रखना, भीतर कभी नहीं मरता। भीतर की इन्वेंशन खत्म भी हो गई शास्त्रों से तो जीवित शास्त्र तो सदा ही पैदा होते रहेंगे, और जीवित शास्त्र पुनः पुनः तुम्हें वो बातें बताते रहेंगे। वही खोजें जो हमारे मनीषियों ने कर ली थी, मनस के उस ऊंचाइयों पर जाकर और मन की उन गहराइयों में जाकर। उन्होंने पेड़ों की ऊंचाई को आकाश तक नाप लिया था और जड़ों की गहराई को पाताल तक नाप लिया था। ऐसे वैज्ञानिक आज कहाँ हैं? ऐसे मनोवैज्ञानिक आज कहाँ? लेकिन ध्यान रखना, विज्ञान शायद कभी कहीं पहुंच जाए, लेकिन छोटे मोटे तल होंगे वो, उनको तुम नोबेल दे दोगे। लेकिन मनुष्यों ने जितने ऊंचे खोज किए, जितने गहरे खोज किए, वहां तक तो तुम सोच भी नहीं सकते। लासानी तरंगे जब व्यक्ति के भीतर से निकलनी शुरू हो जाती हैं तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं, तुम खुद भी अपना साथ छोड़ जाते हो। इसलिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति छोटी सी हल्की सी गलत परिस्थिति के अंदर भी मर जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो घनिष्ठ तूफानों के भीतर भी डटे रहते हैं। बस बात सिर्फ इन तरंगों की। अगर तुम्हारे भीतर से आसानी तरंगों का प्रवाह तेज हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, संचरित हो रहा है, तो तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी दुखदायी क्यों ना, तुम्हारे तन पे कपड़ा न हो डायजनीस की तरह, पेट में टुकड़ा ना हो, रहने को सर पे छत ना हो, मजे से जिएगा, सिकंदरों को मात दे देगा उसका रहन सहन, और सिकंदर देखेगा इसके पास है तो कुछ है नहीं। ये खुश क्यों है? जैसे हम बच्चे को कहें कैसे पाँव चला रहा है, किलकारियाँ मार रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसके पास है क्या? कोई ज़मीन का टुकड़ा इसके नाम है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई डिग्री नहीं इसके पास, कोई अच्छी नौकरी नहीं है, कोई IAS ऑफिसर नहीं, फिर भी ये क्यों किलकारियाँ मार रहा है? इतना प्रसन्न। बच्चों की खिलखिलाहट से सिकंदरों के सिर नीचे हो जाते हैं। जब तरंगों से तरंगें भिड़ जाती हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं,
आसानी तरंगों से आसानी तरंगें बढ़ जाती हैं, तो वह व्यक्ति परमात्मा को भी उलाहना दे सकता है। ओ की करनी खुदाई असां तेरी, की करनी खुदाई असां तेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, गल मुकी ना सजन नाल मेरी। वह चाहता है कि इसके संग बैठा रहो। बस ऐसी ही हैं वो तरंगें भीतर की। काश तुम एक बार उस तल को छू लो, फिर तुम सब कुछ लुटा दोगे। ये देखा प्रेमियों को, इनकी सिर्फ शरीर की तरंगें मिलती हैं बाहर की, और हीर रांझा के भीतर विलुप्त हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर न आखे कोई, रांझन रांझन कर दी मैं आपे रांझन हुई। इतनी गहराई से तरंगों का मिल जाना, इसलिए मैं सदा से कहता हूं, कोई वक्त आएगा जब होरोस्कोप की जगह वेव्स होरोस्कोप चलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो इतनी गुणवत्ता व्यक्ति के भीतर आई नहीं, इतनी खोज आई नहीं, लेकिन कुछ तथ्य मैं बता के जरूर जाऊंगा कि वेव्स तरंगों का मिलान किन किन बाहरी लक्षणों से किया जा सकता है। अभी लंबा बहुत हो जाएगा प्रवचन, वक्त काफ़ी हो गया है और तुम पहले ही छोड़ छोड़ के भाग जाते हो। मुझे समझ नहीं आती, कोई कहता है बाबा 1 घंटा और बोला करो ना, और जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ तो वीडियो से आधा एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलता है। मैं कहता हूँ भाई कोई पता नहीं, आखिरी शब्द तुम्हारी काया पलट करते हैं, बिल्कुल आखिरी शब्द आखिर तक सुन लिया करो। कोई पता नहीं, तुम्हें लड़ जाए कोई बात, वो कहाँ है, वीडियो के किस मुकाम पे धरी पड़ी है वो, इसलिए पूरी वीडियो सुना करो, एक एक शब्द अच्छी तरह से सुन लिया करो, कई कई बार सुना करो, दोहरा के सुना करो। कोई पता नहीं कहाँ पर धरा है तुम्हारे काम का वो शब्द जो तुम्हारे जीवन को पलट दे और उसके बाद तुम्हें सुनने की आवश्यकता ही न पड़े। फिर सुनना बेकार हो जाता है। जब तुमने छू लिया वो, जब तुम मिल गए उसके भीतर, बूंद समुद्र में समा गई, तो फिर तड़प कहाँ रहेगी। तुम कितने उपाय करते हो, और बाबा बड़ी कोशिश करते हैं एक शब्द में तुम्हारे सारे उपाय को नेस्त नाबूद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब युक्तियां, परमात्मा को मिलने की सब युक्तियां बेकार हैं। जोर न जुगती छूटे संसार, तुम्हारी किसी भी युक्ति में कोई जोर नहीं संसार के बंधनों से छूटने के लिए। संसार का बंधन क्या है? इल्यूजन। तुम हो कौन? सिर्फ एक इल्यूजन पे टिका है तुम्हारा सारा दुख, दर्द, पीड़ा, रोग, कष्ट, क्लेश। तुम्हारे तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काह्यौ व्यापा। वो राम राज किसकी बात कर रहे हैं? राम राज वो है जहां निधि वन में राधिका नाचे रे मधुबन में, राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे।
मधुवन में राधिका नाचे रे। वहां पहुंच जाओ तुम। बाहर के निधि वन में टक्करे मत खाना, यहाँ कोई कृष्ण नहीं आते। यहाँ दुष्ट बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं। वृंदावन के भीतर बहुत से लोग जिज्ञासु भी हैं, लेकिन गलती से चले गए। मिलता मिलता कुछ नहीं, सिवाय लहसुन और प्याज की बहस के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इन दुष्टों से। या कहेंगे राधे राधे करो, और तुम समझते हो कि हम भगवान की भूमि पे आ गए। नहीं, भगवान की भूमि तो तुम्हारे भीतर है। वह निधि वन तो तुम्हारे भीतर है, जहां राधिका नाच रही है, जहां गिरधर की मुरलियां बज रही है। पूछा है प्रश्न, यह मरकर जीना क्या होता है बाबा? जैसे कृष्ण जी रहे थे, ओंठों पर बंसुरी रख के गीत भी गुनगुना रहे थे और मस्त भी हुए जा रहे थे, और शरीर उनका जीवित था मुर्दन। नानक गले से गा रहे थे, लेकिन भीतर इल्यूजन ना था। ये गला गा रहा है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, यह सिर्फ एक औजार है मेरा। कबीर गाते हैं, शब्द सुरती का मिलान करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं इन सबसे परे हूँ। ना मैं शब्द हूँ, ना मैं सुरती हूँ। बस इसका मिलान होते हुए मैं देखूंगा। आई सी, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। तुम जियो, तुम जियो यानी शरीर जियो। इस वक्त तुम शरीर ही हो। तुम जियो, लेकिन जीने के साथ चिपक मत जाओ। ये भ्रम ना रह जाए, गाते तो कृष्ण भी हैं और गाते तुम्हारे गायक भी हैं, और तुम समझोगे कि दोनों के गाने का तल एक है। नहीं, तुम गलती में हो। कृष्ण गाते हैं तो कृष्ण का शरीर गाता है, और जब तुम्हारा गायक गाता है, कृष्ण गाते हैं तो कृष्ण का शरीर यानी इंस्ट्रूमेंट, और जब तुम्हारे गायक गाते हैं तो वो खुद गाते हैं, उनका शरीर नहीं गाता। कृष्ण का शरीर गाता है, तुम्हारे गायक खुद गाते हैं, क्योंकि शरीर वो खुद है। ये भ्रम जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन तुम मर जी बड़े हो जाओगे। जीते रहोगे शरीर के तल पर, मर जाओगे अहंकार के तल पर। तुम्हारा भ्रम मर जाएगा, तुम्हारा इल्यूजन मर जाएगा, तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा, विचार जीवित रहेगा, भावनाएं जीवित रहेंगी। लगाव मिट जाएगा, भ्रम मिट जाएगा, इल्यूजन मिट जाएगा। तुम रहोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, शरीर भी रहेगा, जीवित रहेगा, विचार भी उठेंगे, भावनाएं भी उठेंगी, और ज़्यादा प्यारी भावनाएं उठेंगी, करुणा भी उठेगी, दया भी उठेगी। शरीर भी जीवित रहेगा, तो मिटेगा क्या? मिटेगा वह जो तुम्हारी गलत फहमी थी, जो तुम्हारा इल्यूजन था, जो तुम गलत समझे बैठे थे, वो मिट जाएगा। बाकी कुछ नहीं मिटने वाला, सिर्फ एक वहम मिट जाएगा, एक भ्रम निकल जाएगा कि मैं कौन। जिस दिन ये भ्रम निकल जाता है तो पीड़ा तुम्हारी नहीं रह जाती, रोग तुम्हारे नहीं रह जाते, कष्ट क्लेश अभाव दरिद्र तुम नहीं रह जाते। बड़े मजे की बात है, सुदामा जानते थे, सुदामा जानते थे और वसुंधरा नहीं जानते थे। अगर सुदामा न जानेगा तो कृष्ण का मित्र कैसे कहलाएगा? सुदामा जानते थे कि ये शरीर गरीब है, शरीर भूखा है,
और वसुंधरा नहीं जानती थी। वसुंधरा जानती थी कि मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। इसलिए वसुंधरा ने कहा सुदामा से, तुम जाते क्यों नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं बचपन के। बस जो फर्क वसुंधरा में और सुदामा में था, वो ही फर्क तुम में निकलेगा। तुम इस वक्त वसुंधरा के तल पे हो, और जब तुम्हारा भ्रम मिट गया तो तुम सुदामा के तल पे हो जाओगे। धन्यवाद।